नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं एनआई ध्वास न्यूज। मैं हूं रमन कुमार झा। नागराकाटा प्रखंड के केलाबाड़ी बाजार में आज 70 से अधिक परिवारों ने यहाँ अन्य दलों को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। यहाँ स्थानीय सांसद हमारे जो अलीपुरद्वार संसदीय क्षेत्र के सांसद मनोज जी हैं और जलपाईगुड़ी जिला के सभापति भी हैं यहाँ पर। तो सांसद महोदय से बात करता हूँ। सांसद महोदय जी, 2021 में आप लोगों ने उत्तर बंगाल में बहुत बढ़िया बढ़त लिया था। इस बार पश्चिम बंगाल 2026 में महत्वपूर्ण लड़ाई है। क्या रहेगा इस बार की रणनीति और किस तरह से आप लोग जो है जवाब देंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बार 2026 का जो लड़ाई है यह परिवर्तन के लिए लड़ाई है। सारा पश्चिम बंगाल के लोग ये मन बना चुके हैं कि 2026 में परिवर्तन करना है। उसी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, मोदी जी के काम को देखते हुए और तृणमूल के भ्रष्टाचार से परेशान होकर के आंध्रा भाषा 1 और आंध्रा भाषा 2 के लगभग 60 परिवार आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, भाजपा परिवार में शामिल हुए हैं। हम उनको आंतरिक हृदय से अपने दल में हम उसको स्वागत जनाते हैं। और जिस प्रकार से प्रत्येक स्तर पर, माने पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, प्रत्येक क्षेत्र में हम लोग यदि बोल सके तो रंध्र रंध्र में ही तृणमूल में यह आपका भ्रष्टाचार है, दुर्नीति है। इसलिए उन सभी उससे लोग परेशान है और उससे बचना चाहते हैं। इसलिए परिवर्तन यहाँ पर लाना चाहते हैं। परिवर्तन लाने के लिए ही आज प्रत्येक दिन, बीते कल चालसा में लगभग 100 परिवार ने भारतीय जनता पार्टी में योगदान किया जो टीएमसी में थे। और आज आप देख रहे हैं कि नागराकाटा विधानसभा के अंतर्गत ही आंध्रा भाषा 1 और आंध्रा भाषा 2 से लगभग 60 परिवार भारतीय जनता पार्टी में योगदान किए हैं, शामिल हुए हैं। तो आपका मानना है कि परिवर्तन का लहर पूरा जन जन में बस गया है पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल के लोग संपूर्ण घटना को देखे हैं। यहाँ पर यदि आप देखें तो मां बहन का इज्जत आज पूरे बंगाल में ये सरकार नीलाम कर आरजीकर से लेकर के, कस्बा से लेकर के और ऐसे बहुत ऐसे छोटे छोटे जगह पर घटना घटती है। लॉ कॉलेज में है, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ घटना कोई प्राइवेट स्कूल हो, आए दिन बहुत ऐसा होता है। खबर हम लोग के पास आता नहीं है या थाना में एफआईआर नहीं होने के कारण वो न्यूज या मीडिया में आता नहीं, लेकिन ऐसे सैकड़ों घटना घट रही है जिससे लोगों तक यहाँ तक पहुंचना नहीं है। इसलिए माताओं का इज्जत सुरक्षित रखने के लिए भी यह सरकार का परिवर्तन होना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है जो पश्चिम बंगाल में सबसे ऊपर उठ कर एक अच्छा सुशासन दे सकता है, जहां पर शिक्षा का अच्छा व्यवस्था होगा, स्वास्थ्य का अच्छा व्यवस्था होगा, माताएं सुरक्षित रहेगी। और पश्चिम बंगाल का जो विगत दिनों में सारा भारतवर्ष में जो मान सम्मान था, उस मान सम्मान को यदि कोई वापस ला सकता है तो नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पश्चिम बंगाल में उसको वापस ला सकती है। अच्छा, यहाँ सुना जा रहा है कि बहुत लोगों को सभा में आने के लिए रोका गया, इसको लेकर आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, बीते कल भी जो चालसा में कार्यक्रम हुआ था वहां पर भी पुलिस घर घर में जाकर के धमकियां दी है कि आप टीएमसी छोड़ करके यदि भाजपा में जाएंगे तो आपको केस दिया जाएगा। वैसे प्रत्येक जगह में हो रहा है कि आप बीजेपी में शामिल होंगे तो आपको केस दिया जाएगा, माने जो गलत केस दिया जाएगा, ऐसा डर दिखा रहा है। आपका लक्ष्मी भंडार बंद हो जाएगा, आपका पेंशन बंद हो जाएगा, आपका राशन पानी, हुक्का पानी बंद कर देंगे बोलते हैं। तो मैं आपके माध्यम से पुलिस को बोलना चाहता हूँ या टीएमसी के जो यहाँ पर हुड़दंगकारी है उनको बोलना चाहता हूँ कि आपका यह बेसी दिन चलने वाला नहीं है। लोग जब एकत्रित हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर आपको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगा। हमारे ऑलरेडी राज्य सभापति ने कह दिया है कि 26 में बीजेपी की सरकार बनेगी और सरकार बनने तक का बीच का जो समय होगा उस समय में जो भी घटना घटेगा उसके लिए हम नहीं, राज्यपाल को उसका हिसाब उसको वहां पर देखना पड़ेगा। जो भी समय मिलेगा, चाहे 24 घंटा समय मिले या 48 घंटा समय मिले, उस समय में जो भी घटना घटेगा उसके लिए हम लोग जिम्मेवार नहीं होंगे। इसलिए समय की नजाकत को ध्यान में रखते हुए यदि पुलिस और कुछ हुड़दंगकारी या बदमाश जो टीएमसी के नेता है संभल जाए तो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आप एक मुहर्रम के सभा में गए थे, वहां आपका भव्य स्वागत हुआ मुस्लिम समुदाय द्वारा और उसको लेकर एक सत्तारूढ़ से जुड़े हुए लोग ने आपका विरोध किया। उसको लेकर आज भी एक न्यूज आई है सुभान जी का, डीएमआई का, वो बोले हैं कि हम स्थानीय सांसद का हम लोग स्वागत कर सकते हैं, जिसने विरोध किया है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आपका क्या कहना है इस विषय पर?
देखिए कोई भी सांसद या विधायक पंचायत समिति जिला परिषद जब चुन करके जाता है तो किसी ना किसी प्रत्येक सिंबल से चुन करके जाता है, लेकिन चुने जाने के बाद में वह क्या होता है कि पूरा जनता का प्रतिनिधि बन जाता है, चाहे पंचायत हो या समिति हो या जिला परिषद हो या एमएलए हो या एमपी, सभी का होता है। तो इसलिए आपको सर ये नहीं लगता है कि मुस्लिम समुदाय को एक पार्टी से जोड़कर उन्हें मतलब एक अलग थलग करने का ये प्रयास था? देखिए वो लोग क्या है कि देख रहा है कि मुसलमान वोट धीरे धीरे खिसक रहा है, दूसरा तरफ भाग रहा है, वही उसको डर है कि यदि जिसको हम लोग डर दिखा करके रखे थे, जिसको हम अपना समझ करके रखे थे, तो आज बीजेपी वाले को बुला रहे, कहीं ना कहीं उनको डर है यदि ये वोट हमारे हाथ से खिसक गया तो आने वाला समय में हम सत्ता में बने नहीं रख पाएंगे। और देखिए मुझको बुलाया, जो भी बुलाएंगा मैं तो वहां पर जाऊंगा, कौन विरोध किया कौन सपोर्ट किया यह मायने नहीं रखता है। मुझको वहां पर गया, मैं उपस्थित हुआ, मुझे दो बात कहने की मौका मिला, मैंने कहा, वापस चला आया। बाद बाकी किसको अच्छा लगे ना लगे या उनका मामला है, मुझको आयोजक समिति ने बुलाया, मैं गया, अपना दो बात रखा। चाय बागान में देखा जा रहा है कि अभी भी चाय बागानें बंद हो रही है। जब जब यहाँ पर बड़े सत्ताधारी नेताओं का राज्य का आगमन होता है तो कोई ना कोई चाय बागान बंद हो जाता है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए मेरे ख्याल से ये जो टीएमसी का सरकार जो है यह उत्तर बंगाल के लिए सनी है, और सनी इसलिए मैं बोलूंगा कि जब जब मुख्यमंत्री के आने की बात होती है बगान बंद होता है, और जब जब मुख्यमंत्री वापस जाती है फिर भी बगान बंद होता है। हम लोग सुन रहे थे कि मुख्यमंत्री आएगी तुरतुरी बगान बंद हो गया, ठीक है, फिर क्या हुआ, आमबड़ी चाय बागान बंद हो गया, जहाँ की 2000 श्रमिक, उधर तुरतुरी बागान खुला, इधर आमबड़ी चाय बागान बंद हो गया। मेरे ख्याल से ममता बनर्जी देखती है कि वह माने खफा है कि उत्तर बंगाल के लोग हमको क्यों वोट नहीं देते। मैं लक्ष्मी भंडार देता हूं, उसका कहना है कि मैं लक्ष्मी भंडार देता हूं, पानी देता हूं, स्वास्थ्य देता हूं, शिक्षा देता हूं, फिर भी उत्तर बंगाल के लोग मुझको वोट क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उत्तर बंगाल के लोग जानते हैं कि जो भी वो मैं दे रही बोलती वो सभी केंद्र सरकार ने दिया है। चाहे राशन हो 35 किलो फ्री में, वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न, वो तो स्लिप में ही आता है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्लिप में आता है। यदि किसी के पास स्लिप है, मैं आपके पास यदि झूठ बोल सकता हूं, लेकिन आप जब वहां से निकलेगा ना, जब 35 किलो बगान में राशन मिलता है, उसका जब स्लिप निकलता है तो उसमें लिखा होता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और बस्ता बोरा में भी लिखा होता है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी उत्तर बंगाल के लोगों को शिक्षा के रूप में भी उनको मारना चाहती है। क्यों? आज यहाँ पर स्कूल है, देखिए नेपाली स्कूल बहुत है लेकिन टीचर नहीं है। बिरपड़ा हाई स्कूल में 12 2003 में हुआ है, आज 2025 है, लेकिन एक भी टीचर अभी तक नहीं मिला है। आप यहाँ पर बंगला स्कूल है, बस सभी आप बंगला स्कूल यहाँ पर है मेटली में, 800 से ऊपर छात्र छात्राएं हैं लेकिन 4 टीचर है। ऐसे बंगला स्कूल भी है, बहुत ऐसे बंगला स्कूल में, जैसे कि मादरीहाट में बंगला स्कूल था, साइंस बंद हो गया। बिरपड़ा हाई स्कूल में साइंस था, वो बंद हो गया। गरकटा में था, बंद हो गया। रामझोड़ा में 11-12 था, बंद हो गया। महावीर स्कूल में साइंस था, बंद हो गया। तो क्या है कि यहाँ का बच्चे शिक्षित ना हो, तो एक और जहाँ यहाँ के लोगों को अशिक्षित रखना चाहती है, वहीं पर चाय बागान के लोगों से तो और खपा है, क्योंकि वोट नहीं देते हैं। 16 में विधायक जीता है, 19 में एमपी जीता है, 24 में एमपी जीता है, यहाँ पर है कि नहीं। तो इसलिए क्या करते, एक परिकल्पना के तहत चाय बागान को बर्बाद करना चाहती है। कैसे? कभी बंद करा देती है, कभी 3-4 महीना से वेतन नहीं मिलता है, और यहाँ पर पट्टा के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। माने यहाँ पर कि हम पट्टा दे रहे हैं, लेकिन वो पट्टा का कागज को आप इलेक्ट्रिक ऑफिस में जाकर के दिखाइएगा कि मेरा पट्टा का जमीन है, आप मुझको यहाँ पर इसके इलेक्ट्रिक करंट का कनेक्शन दे दीजिए। वो ऑफिस वाले हंसते हैं कि ये पट्टा नहीं है। तो देखिए कितना धोखा कर रहे हैं यहाँ पर, है कि नहीं। और बगान में क्या है, देखिए बगान में ना पीएफ है, ना ग्रेजुएटी है, ना समय पर वेतन है, ठीक है। तो बगान को शेष करने में लगा हुआ है ये लोग। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी उत्तर बंगाल में रहने वाले आदिवासी, गोरखा, कोच, मेच, राभा, बांग्ला भाषी, हिंदी भाषी और जितने भी हैं उनसे माने बदले की भावना से ये कार्रवाई कर रही है, ताकि यहाँ के लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ जाए और आर्थिक रूप से भी वो टूट जाए और झुक करके मेरे पास आएंगे। लेकिन उत्तर बंगाल वाले जानते हैं कि हम जब देश के लिए जान दे सकते हैं तो भारतवर्ष के अच्छाई के लिए, बंगाल की अच्छाई के लिए यदि ममता बनर्जी कुछ भी करे उससे हम लड़ने के लिए तैयार है। ये वार्ता
उत्तर बंगाल के लोग 16 में भी दिए थे, 21 19 में भी दिए थे और 24 में भी दिए हैं, अगले 26 में भी देंगे। अच्छा, यहाँ नागराकाटा के लोगों का बहुत दिनों से डिमांड है कि लाखों लोगों की संख्या, यहाँ कई चाय बागान है, बस्ती है, एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्वास्थ्य की दैनिक अवस्था है, इसको लेकर बढ़िया अस्पताल नहीं है। अस्पताल है छोटे मोटे, असुलकापड़ा में अस्पताल है, लेकिन उस तरह स्तर का अस्पताल नहीं है। इसके लिए यहाँ के लोगों को सिलीगुड़ी या अन्य राज्यों में जाना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नागराकाटा ही नहीं, सारा पश्चिम बंगाल का स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। कहीं हॉस्पिटल, बड़ा बड़ा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बना हुआ है, लेकिन वहां पर डॉक्टर है तो नर्स नहीं है, नर्स है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, ये चल रहा है। इसलिए पश्चिम बंगाल के लोग जान चुके हैं कि परिवर्तन के सिवा इसका कोई उपाय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा, जो मूल चीज है, जो कि मनुष्य के जीवन को आगे लेकर के जा सकता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जो भी है इससे जुड़े हुए चीज, उन पर कार्रवाई करेगी और इसमें सुधार लाएगी और लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देगी, अच्छा शिक्षा देगी, रोड अच्छा बनेगा, लोगों को, प्रत्येक गरीब आदमी को घर मिलेगा। यहाँ पर देखिए, जिसका घर टूटा हुआ है उसका नाम नहीं है, काट दिया गया है, लेकिन टीएमसी का लीडर का, उसका खुद का नाम है, उसका बीबी का नाम है, उसका पिताजी का नाम है, उसका माँ का नाम है, उसका बेटा बेटी का नाम है, सभी का नाम है। लेकिन एक बेचारा आदमी प्लास्टिक टांग के सो रहा है, वो पानी में बैठा हुआ है, लेकिन उसका नाम नहीं है। इस सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और जो गरीब दुखी है उनको सबसे पहले घर देगी। तो आप लोग देख रहे हैं एनआई द्वास न्यूज। स्थानीय सांसद महोदय ने बड़े बेबाकी से राज्य सरकार के दुर्नीतियों के खिलाफ में यहाँ संबोधित करते हुए चैनल के माध्यम से लोगों को बताया और केंद्र सरकार की उपलब्धियों के विषय में भी बताया। तो देखते रहिए एनआई द्वास न्यूज, अपने इलाके के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।